नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुश होंगे। और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है पूजा से। तो मम्मी पापा उधर पूजा कर रहे थे, आपने देखा। और इधर हमारी चटपटा माता का पूजा हुआ है। तो आप भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। भगवान करे, माता रानी करे, हर इच्छा आप सबकी जरूर पूरी हो। माता रानी आपके घर में खुशियाँ लाएं, सुख समृद्धि से भरपूर रहे आपका घर। और ये हमारे घर पूजा हो गया है और मैं अपने बेटे के साथ माता रानी का दर्शन करवा रही हूँ। उसके पैर छुआ, उसको माता रानी का आशीर्वाद दिलवा रही हूँ। तो माता रानी का कलश से भरपूर तरह से सजा हुआ है। अगले दिन का अगले दिन का और पूजा होने के बाद माता रानी का पैर दबाया गया है और माता रानी का सर और पैर बनाया गया है। पैर की साइड लोग उनका पैर दबाते हैं। और हम सब पूजा में बैठ गए थे तो हमारा भाई चाय बना रहा है और सब बहुत भाई का मजाक ले रहे थे। इधर बाबू अपने मामा का कॉपी कर रहा है। मामा ने जैसे चाय बनाया, अदरक कूटा, वैसे ही सेम पीढ़े पे जाके बैठकर खलबट्टे में अदरक कूट रहा था और बता रहा था कि मैं भी चाय बना रहा हूँ। सब लोग उससे इस नटखट स्वभाव के देखकर इतना खुश थे कि कुछ पूछे मत। जैसे बोल रहा था चाय चाय, भैया कौन चाय बनाया? मामा। आप भी क्या बना रहे हो? चाय चाय, यही कर रहा था। तो उस टाइम उसका ये स्वभाव देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी अनुसरण करता है। हम जैसी गतिविधि अपने साथ अपने घर में करते हैं, बच्चा वही देखता है, वही कॉपी करता है। हमारे घर में अगर बच्चा हो तो हमें अच्छी चीज़ों को उनके सामने करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ों को करेंगे तो वो अच्छा करेगा। अगर हम गाली गलौज गंदी चीज़ों को करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो वही वो भी सीखेगा। इसलिए हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए जब हमारे घर में बच्चे हों तो। और जब वो अंदर जाके बैठा था तो दरवाजे के सामने मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई सब जाके बैठे थे और देख रहे थे इसके नटखट स्वभाव को। और इधर दोनों भाई बहन आम को खा रहे हैं। एक बार वो खा रहा है, एक बार वो खा रहे हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद बाबू बिस्किट का डब्बा लेकर बिस्किट खाने में लग गया। और उधर पीछे लाडो का एक छोटा सा किट बैग आया हुआ था, उसको इसने टांग लिया और टांग के पूरे घर में टहल रहा था। तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको कैमरे में कैप्च कर लिया, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें ये सीन देखने को नहीं मिलता। और हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उसके इस छोटे छोटे नटखट स्वभाव को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहिए, जिससे जब वो बड़े हो जाएं तब पर भी हम इसको देखें और उसका वो आनंद ले सकें। जब हमारा बच्चा छोटा था तो कैसे करता था, कैसे शैतानियाँ करता था, कैसे सबको परेशान किया करता था। इसलिए मैंने स्वभाव को, इसके इस नटखटपन को कैमरे में कैद कर लिया। और उसके बाद हम आ गए हैं अपने ससुराल और इसकी बुआ की लड़की हैं। हमने सोचा दोनों को साथ में बैठा कर फोटो ले लिया जाए, लेकिन बाबू रोने लगा। बच्ची तो अच्छे से बैठी है लेकिन बाबू रोने लगा। उसके बाद मेरा कान्हू यहाँ बैठा हुआ है। उसके अगले दिन आती है मेरी देवरानी की एनिवर्सरी, जिसमें मैं और मेरे देवरानी खूब इंजॉय किए और हमने केक मंगवाया, केक वगैरह भी आया हुआ था। तो ये देखो बाबू सबको किसी दे रहा है, अपनी चाची को, मुझे, और इधर मेरी देवरानी काट रही है केक और सेलिब्रेट किया जा रहा है बर्थडे। तो फोटो थोड़ा
नज़दीक से लिया गया था इसलिए दिख नहीं रहा है। और इधर मैं अपने देवरानी को खिला रही हूँ और इधर मेरी सासू माँ भी बैठी हुई थी। और आशीर्वाद ले रही है मेरी देवरानी जी। और इधर ननद रानी भी बैठी हुई हैं। उनके बेडरूम में आ गए हैं हम लोग। सारे लोगों ने केक खा लिया। जो जो बचा हुआ था हमने कहा अभी केक बचा है तो चलिए फिर से हम लोग इसका आनंद लें। और इधर मेरी सासू माँ भाभी को पैसा दे दी है। बाबू पैसा लेके भाग रहा है और बाबू जो पैसा पा जाता है तो किसी को देता ही नहीं। इसके अगले दिन हम लोग वोटिंग करने गए थे और वोटिंग करके आ गए हैं। तो शाम को हमारे यहाँ भोज था जिसमें सारे घर की औरतें एक साथ बैठ के खाना खा रही हैं। बहुत ही आनंद आते हैं। ऐसे पल को हम अपने कैमरे में कैच कर लेते हैं। ये पल हमें बार बार ये एहसास दिलाता रहे कि हमारा एक परिवार है जिसमें हम सब एक हैं और एक साथ बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं। पूड़ी, कचौड़ी, मिर्चा, पनीर, पुलाव यही सब बना हुआ था। सब बैठ के एक साथ खा रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा, ये मेरी भाभी हैं, आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। उसके बाद हम चले आए दिल्ली में। मेरा बाबू देखिए मस्ती कर रहा है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमारे और वीडियो को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। बाबू प्यास लगी थी, बाबू को तो पानी मांग रहा था, मैंने पानी लाके बाबू को दिया। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़ेंगे और तब तक आप लोगों के एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अगर आप लोगों तक हमारा ये वीडियो जाए और आप लोग इसको फुल सपोर्ट करिए, फुल वॉच करिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि मुझे भी पता लगेगा कि अगर मेरे वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई हो तो आप लोग ही बताएंगे, तभी उस कमी को हम दूर कर और आप लोग के सामने अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और आप सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इधर बाबू मेरा मस्ती कर रहा है, कुछ भी पाता है तो मुंह में डाल लेता है। तब तक मैं चलती हूँ और आपको मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जैसे भी हूँ मेरा प्रणाम, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को